दोस्तों आज एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण फैसला आया है नोटबंदी के बारे में। और इस फैसले को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचने लगे हैं कि ये नोटबंदी के बाद होटबंदी का क्या मामला हो गया। और इसके बारे में हमारे साथ एक अर्थज्ञ श्री विश्वास उदगी साहब हैं और हम उनसे बात करेंगे। वो इस इश्यू पर बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं, बहुत कुछ लिखते रहे हैं और जो बड़ा कन्फ्यूजन हमारे समाज में नोटबंदी के ताल्लुक से और इस फैसले के ताल्लुक से पाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि विश्वास उदगी साहब के जवाब से जो है वो हमारा ज़हन खुलेगा। जब आपने इस फैसले को सुना या पढ़ा, तो आपके दिमाग में पहला जो है वो सेंटेंस क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज का जजमेंट है, ये मैं एक्सपेक्ट करता था और मैंने कम से कम 2 मीटिंग में पिछले हफ्ते में बोल भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के प्राइम मिनिस्टर को वो गलत है ये नहीं बोल सकता। सुप्रीम कोर्ट इस देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी वो गलत है ये भी नहीं बोल सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम कोई अपेक्षा नहीं रखते। ये मैंने पिछले हफ्ते में 2 बार पब्लिक मीटिंग में कहा है। मैं इसे क्यों कह रहा था, क्योंकि हमें मालूम है 8 नवंबर 2016 के दिन से उस दिन रात को जब 8 बजे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद तुरंत 1-1.5 घंटे के बाद मैंने अपने तरीके से मालूमात कर ली कि नोटबंदी एग्जैक्टली क्या है। मुझे वो स्कैम, मैं भाग गया, वो स्कैम है। उसी दिन मैंने तमाम मीडिया को ये कहा कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिससे एक बहुत बड़ा स्कैम सामने दिखाई देता है। ये मैंने उसी दिन कहा था। नंबर 1 की बात कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम काला पैसा ढूंढ के निकालेंगे और वो भी करेंसी नोट में से। नंबर 1 की बात। उन्होंने ये भी कहा था कि टेररिस्टों के हाथ में जो है नोट्स उसको भी हम ढूंढ के निकालेंगे और सिस्टम में जो काला पैसा है वो पनपने नहीं देंगे। इसलिए हम सिस्टम में अभी डिजिटलाइजेशन वो करेंगे, तो सिस्टम में से करेंसी नोट कम करके हम सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, लोग ये करेंगे। हम टैक्स चुराने वालों को ढूंढ के निकालेंगे, वो करेंगे और हम काला पैसा कम करेंगे। अभी उनके जो एक ये जो जिसको कहते हैं प्रिजम्पशन जो प्राइम मिनिस्टर के है, इस प्रिजम्पशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कभी टोका नहीं। फाइनेंस सेक्रेटरी के मुंह से जब कुछ आता था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कुछ इंस्ट्रक्शन इशू करते थे, फाइनेंस सेक्रेटरी उनके इंस्ट्रक्शन इशू करते थे। 100 दिन यही लगातार चलता रहा। और प्राइम मिनिस्टर ने जो टीवी पे कहा 8 नवंबर को, उन्होंने कहा कि 100 दिन में अगर मैं गलत हूं तो मुझे चौराहा पे फांसी दे दो। अब वो 100 दिन तो खत्म हो गया, अभी 6 साल हो गए। कानून में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उस कानून में ये लिखा है कि इंडिया का करेंसी कितना होना चाहिए, कितना प्रिंट होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, ये आरबीआई के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रीरोगेटिव है इस देश में। इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उनका प्रीरोगेटिव नहीं है। रोल कैसे है? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन लेगा, वो डिसीजन वो इस देश की सरकार को बताएगा कि हम ये करने जा रहे हैं, वो भी इनकॉन्फिडेंशियल, लेकिन डिसीजन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब 8 नवंबर का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, ये तो दुनिया जानती है। 8 नवंबर 2016 का निर्णय आरबीआई का नहीं है, ये आरबीआई भी जानती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ आया है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक एफिडेविट किया उसके मुताबिक आज जब जजमेंट आती है, एक महिला न्यायाधीश ने इसको डिसेंट नोट दिया है और उन्होंने नोटबंदी को गलत तरीके से डिसीजन लिया ये कहा है। लेकिन पूरा जो बेंच है जस्टिस नसीर इनका, उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव ने कहा है, मतलब संसद के जो प्रमुख है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो कहा है उसको सही ढंग से
आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया है और इसमें कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव इज राइट एंड जुडिशियरी इज रॉन्ग। तो जुडिशियरी इज रॉन्ग, ये गलत तरीके से बताया जा रहा है। एक्चुअली इट इज अ प्रिरोगेटिव ऑफ आरबीआई टू इंप्लीमेंट द नोटबंदी। जो डिसीजन उन्होंने लिया नहीं, डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत गलत ढंग से कर रहा है कि आरबीआई इज नॉट गाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये साफ बात है, लेकिन यहां पे एग्जीक्यूटिव को सही बतला दिया जाता है और आरबीआई को भी सही ही बतला देने का काम इस सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे एक बहुत गलत डिसीजन दे रहा है। इस डिसीजन को कोई नई सरकार आती है तो ये डिसीजन निश्चित रूप से बदला जा सकता है। आज हम इस बेंच का जो डिसीजन है, आज जो आया है, जिसमें एक डिसेंटिंग नोट है वो सही है, लेकिन पूरे बेंच का डिसीजन है वो नोटबंदी को सही कहलाता है। और यही इस देश में आज के तारीख में सबसे दुखद घटना है। 8 नवंबर की घटना एक दुखद घटना थी। एक बहुत बड़ा स्कैम ओरिएंटेड डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर का खुद का। डीमोनेटाइजेशन मतलब हम 1000 के नोट सिस्टम में से निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम एक बैंकिंग सिस्टम में 100 दिन में, मतलब 31 दिसंबर 2016 तक अक्रॉस द काउंटर बैंकिंग काउंटर, कोई भी बैंक हो एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक, और 1 जनवरी 2017 से लेके 31 मार्च 17 तक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक्सचेंज होगा। ये सेकेंड फेज हो गई। और थर्ड फेज 1 अप्रैल 2017 से लेके 30 जून 2017 जो अब्रॉड जो लोग हैं उनके पास जो नोट है उसको एक्सचेंज करने के लिए, उसको बैंकिंग सिस्टम मतलब पर्टिकुलर आरबीआई में एक्सचेंज करने के लिए वो वक्त दिया गया था। 30 जून 2017 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2017 में एक रिपोर्ट दिया कि भाई यहां पे अगर 17 लाख करोड़ के वैल्यू के नोट थे तो 99.3% नोट वापिस आ गए हैं। ये उन्होंने एक ब्यौरा, एक रिपोर्ट सितंबर 2017 में दी। इसे ये पता चला कि सिस्टम में जितने नोट थे वो बाहर से अंदर आए, मतलब काला पैसा सफेद हो गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये बात चल रही थी कि 4 लाख करोड़ की तादाद में, मतलब 17 - 4, 13 लाख तक कैश रखेंगे, बाकी की कैश की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पेटीएम करना है, ये करना है, वो करना है, एटीएम लाना है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वगैरह वगैरह। सो टोटलिटी में जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक जो डिजाइन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे थे वो उनको वहां पे अमल में लाना था। 4 लाख करोड़ की कैश कम करके 13 लाख करोड़ रखना था, लेकिन हुआ उल्टा। बाहर से 4 लाख करोड़ अंदर आया और 17 लाख करोड़ वापस आ गए। 100% अगर पैसा वापस आता है, इसमें से काला कौन सा, सफेद कौन सा, टैक्स रिटर्न भरने वाले कितने, नहीं भरने वाले कितने, अब कौन बताएगा। और 4 लाख करोड़ कम करने थे ना, तो फिर 17 लाख करोड़ वापस आ गए और 6 साल में अभी 32 लाख करोड़ हो गए। तो सवाल ये है, 1000 की नोट गई, 2000 की नोट आई, वो आना तो नहीं चाहिए थी। उर्जित पटेल जी का सिग्नेचर उस पर ज्वाइन हो गए गवर्नर के हिस्से से, चौथे दिन उन्होंने साइन किए हैं। उसका प्रिंटिंग इतने बड़े पैमाने पे हुआ है कि आज वो गायब है। इलेक्शन आता है, गुलाबी नोट गायब होती है। इसलिए दूसरे एक मोदी जी है जिनका नाम सुशील मोदी है बिहार के, वो पार्लियामेंट में कहते हैं, वो प्रेस के सामने आके कहते हैं 10 दिन पहले कि ये 2000 की नोट ये काला धन रखने वाले, जमाखोरी करने वाले ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो मार्केट में दिखती नहीं है। इसको आस्ते 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 कैंसिल कर दो। इसका मतलब और एक नोटबंदी की तरफ उनका वो इशारा है। लेकिन वो 2000 की नोट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो नोटबंदी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो ये हुआ 10 दिन पहले। अब जाके मैं ये कह रहा हूं, वो 2000 की नोट और जो नई 500 की नोट, इस दोनों का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, आरबीआई का रिपोर्ट खोल के देखो,
पिछले साल का, उसके पिछले साल का, मतलब 2020 का, 21 का, 22 का लेटेस्ट रिपोर्ट देखो, उसमें आपको 32 लाख करोड़ के वैल्यू के नोट दिखेंगे। 2000 के नोट और 500 के नोट दोनों का अगर टोटल 32 लाख करोड़ लगाया जाए तो उसमें 87% सिर्फ दो नोट है। तो यही चीज 8 नवंबर 2016 को थी। 500 की नोट और 1000 की नोट 86% थी। अब 2000 की नोट और 500 की नोट दोनों नए हैं ना, इसकी वैल्यू 87% है। तो क्या आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और 80% और 86% का एक बैलेंस तुलना करो, कंपैरिजन करो, तो क्या आप नोटबंदी करोगे? इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ गलत चीजें कही है वो गलत ही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को गलत नहीं कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गलत नहीं कहा, और एक निर्णय दिया कि एग्जीक्यूटिव एक पॉलिसी तय करता है, उस पॉलिसी को आरबीआई इंप्लीमेंट करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने ताली बजा के उसको सपोर्ट किया है। आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल में या 75 साल में इतना गंदा डिसीजन, इतना गलत, संविधान के खिलाफ जो डिसीजन दिया है, इसे शर्म से हमारी हम शर्म से चूर चूर हो गए, क्योंकि इसमें कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। आज एक जज ने तो एक डिसेंट नोट दी है और कहा कि नोटबंदी गलत थी। हम उस महिला न्यायाधीश का सम्मान करते हैं। एक महिला ने ये एक बहुत अच्छा निर्णय दिया, डिसेंट नोट दिया, हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारी लाज राखी है। लेकिन बाकी जो बेंच ने जो डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने वो क्लीन चिट दी है आरबीआई को, और क्लीन चिट दी है मोदी जी को, और क्लीन चिट दी है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी शक्तिकांता दास को, तो हम इसकी निंदा करते हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया विश्वास उदगी साहब। तो दोस्तों ये थे हमारे मशहूर बैंकर और अर्थतज्ञ विश्वास उदगी साहब, जो अपने दिल की बात आपके सामने रख रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो स्कैम है नोटबंदी के नाम पे जो किया गया, और आइंदा जो जो प्लानिंग हो रही है उसके बारे में आपको सही मालूमात मिली होगी और सही ज्ञान आपको मिला होगा। हम फिर कभी विश्वास उदगी साहब से इस तरह के प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, विश्वास उदगी साहब का भी शुक्रिया और धन्यवाद।